एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटों के साथ रहता था। रामू के दो बेटे थे, कृष्णा और मोहन। दोनों बहुत ही कामचोर थे। रामू खेत का कोई काम बताता तो दोनों कोई न कोई बहाना बनाकर काम को टाल देते थे। दोनों को नए कपड़े, अच्छा खाना और घूमना बहुत पसंद था। रामू की ज्यादा उम्र होने पर भी वो अकेले ही खेत का सारा काम करता। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गया। कुछ लोग उसे उठाकर उसके घर ले आए। भाई, इनको क्या हुआ है? बहन जी, रामू भैया खेत में काम कर रहे थे, अचानक वो जमीन पर गिर गए। हमने पास जाकर देखा तो वो बेहोश पड़े थे, इसीलिए हम दोनों इनको घर ले आए। अब चिंता मत करो, रामू भैया को जल्दी होश आ जाएगा। ये बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी रामू को होश आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। गर्मी की वजह से चक्कर आ गया था, पर तुम चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ। तभी उनके बेटे बाहर से घूमकर घर आते हैं। सीमा उन दोनों को देखकर गुस्से से बोलती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पिता इतनी उम्र में खेत का काम करते हैं और तुम दोनों घूमने और खाने के अलावा कुछ काम नहीं करते हो। माँ, तो क्या हुआ? पिताजी तो रोज ही खेत में काम करते हैं और मुझे खेत में काम करना पसंद नहीं है। माँ तो ऐसे बोल रही है जैसे पिताजी आज ही खेत में काम करने गए हो। दोनों हंसने लगते हैं और फिर दोबारा घर से बाहर चले जाते हैं। हे भगवान, तुमने हमें कैसे बेटे दिए हैं? सोचा था बेटे बड़े होंगे तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। सीमा ये बोलती है और रोने लग जाती है। रामू भी सीमा को रोता देख दुखी हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू फिर से खेत में काम करने के लिए जाने लग जाता है। एक दिन रोज की तरह वो काम करने के लिए जाता है, तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त मिलता है जो पास के ही दूसरे गांव में रहता है। अरे रामू, तुम यहाँ कैसे हो और तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ भाई। भाई, तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा तुम ठीक हो। और कहाँ जा रहे हो इतनी गर्मी में? मैं खेत पे जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊंगा भाई? खेत पे? अभी तुम्हारी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं लग रही है जो तुम खेत पर काम करने जा रहे हो। अरे यार, मेरी तबीयत की वजह से फसल में इतनी देरी हो गई है। सबने अपने खेत जोत कर बीज बो भी दिए। अगर मैं नहीं गया तो मेरी फसल कैसे होगी? तुम्हारे दो बेटे हैं, उनसे बोलो वो चले जाएंगे। तुम जाकर आराम करो। अब मैं क्या ही बताऊं अपने बेटों के बारे में। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? रामू अपने दोनों बेटों के बारे में अपने दोस्त को सब कुछ बता देता है कि उसके दोनों बेटे कितने आलसी और कामचोर हैं। रामू की सारी बातें सुनकर उसका दोस्त बोलता है, अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर तो उन दोनों को ठीक करने का मेरे पास एक तरीका है। ऐसा क्या तरीका है जिससे वो दोनों सुधर जाएं? तुम मुझे बताओ। रामू घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ए जी, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके हमारे बेटे सही रास्ते पर आ जाएंगे? अरे, हम दोनों ने कितनी कोशिश की, तो एक और कोशिश करके देख लेते हैं। क्या पता हमारे दोनों बेटे सही रास्ते पर आ जाएं। अगले दिन रामू अपने दोनों बेटों को अपने साथ खेत पर चलने को बोलता है। अरे पिताजी, आप हमें इतनी गर्मी में खेत में चलने के लिए बोल रहे हो? धूप में हमारा रंग काला हो जाएगा। मुझे अपने गोरे रंग से बहुत प्यार है। हाँ पिताजी, मैं भी नहीं जाऊंगा। मुझे भी अपने गोरे रंग से बहुत प्यार है। और वैसे भी मुझे अभी आराम करना है। मेरी अभी उम्र ही क्या है काम करने की। रामू को उन दोनों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो दोनों से कुछ नहीं कहता और दोनों से बोलता है, अरे मेरे प्यारे बेटो, तुम बस मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें वहाँ अच्छा ना लगे तो वापस आ जाना। रामू बहुत कोशिश करता है कि वो दोनों उसके साथ चलने के लिए हाँ कर दें, पर वो दोनों मना कर देते हैं। तभी रामू बोलता है, अच्छा, अगर तुम दोनों मेरे साथ चलने के लिए हाँ कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। कृष्णा और मोहन पैसे का नाम सुनते ही हाँ कर देते हैं और साथ में खेत पर चले जाते हैं और साथ में काम करने लग जाते हैं। तभी रामू जैसे ही जमीन खोदता है, तभी रामू को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कृष्णा और मोहन उससे उठाकर घर ले आते हैं। कुछ देर में रामू को होश आता है।
पिताजी, आप ठीक हो ना? आपको क्या हुआ था जो आप जमीन पर गिर गए थे? शायद आपको गर्मी की वजह से चक्कर आ गया होगा। मेरी तबीयत हर दिन खराब होती जा रही है। पिताजी, आपको खेती नहीं करनी चाहिए, आप अपने खेत बेच दो। हाँ, कृष्ण सही बोल रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, कुछ और ज्यादा हो गया तो? अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? बच्चों, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, मैं ऊपर जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। राज की बात? क्या? हमारे खेत में खजाना है, वो काफी सालों से खेत के अंदर छुपा हुआ है। खजाना हमारे खेत में? पिताजी, पिताजी आप बताओ, हम दोनों उसे निकाल लेंगे। बच्चों, खेत के चारों कोनों में या खेत के बीच, मुझे अच्छे से याद नहीं है। ठीक है पिताजी, हम दोनों जाते हैं और खजाना लेकर आते हैं, आप आराम करो। ये बोलकर दोनों खेत पर चले जाते हैं और खजाने के लालच में दोनों पूरा खेत जोत देते हैं, पर उन दोनों को वहाँ कोई खजाना नहीं मिलता। दोनों का मुंह उतर जाता है और वो दोनों अपने घर आते हैं और अपने पिता को बोलते हैं, पिताजी, आपने हमसे झूठ बोला कि खेत में खजाना है, वहाँ पर कोई खजाना नहीं था। हमने पूरा खेत खोद दिया पर हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों को झूठ क्यों बोलूंगा। और हाँ, ये कुछ बीज है, इन्हें तुम खेत में डाल देना, क्या पता खजाना बाहर आ जाए। कृष्णा और मोहन बीज लेकर खेत में जाने लगते हैं और सारे बीज जमीन में डाल देते हैं। और कुछ महीने बाद दोनों खेत जाकर देखते हैं कि गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई थी, एकदम सोने की तरह चमक रही थी। पिताजी, क्या है खजाना? आपने हमसे फिर झूठ बोला, और क्या इतनी मेहनत की हम दोनों ने और उसके बदले हमें खजाना भी नहीं मिला। अरे नहीं बच्चा, मैंने तुम दोनों से कोई झूठ नहीं बोला। तुम दोनों जरा ध्यान से देखो इस फसल को। दोनों बड़े ध्यान से फसल की तरफ देखते हैं। पिताजी, हमें तो फसल के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, मुझे भी फसल ही दिख रही है बस। अरे मेरे बच्चों, फसल सोने जैसे चमकते तो दिख रही है। अगर हम लोग इसे बाजार में बेचेंगे तो जो इससे पैसा मिलेगा उससे हम सोना, चांदी, हीरे सब खरीद सकते हैं। और ये सब खजाना ही तो है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। दोनों भाई रामू की बात बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। कृष्णा और मोहन की समझ में आ जाता है कि मेहनत करने से ही सब मिल सकता है। फिर दोनों रामू से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।